Good morning everyone. Welcome to TSN the school. Myself Swati Mahavar. Today we start economics of class 9. We start with chapter number 3, poverty as a challenge. Come to the page number 31. The topic is social exclusion. According to this concept, poverty must be seen in terms of the poor having to live only in a poor surroundings with other poor people. इस कंसेप्ट के अंदर क्या है, पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, पुअर, जो लोग गरीब होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पुअर। तो पुअर जो होते हैं, पॉवर्टी लाइन के अंदर क्या होता है, जो लोग पुअर होते हैं उनके आसपास के सराउंडिंग्स के लोग भी पुअर होते हैं, यानी कि वो लोग हमेशा गरीबी में ही और गरीबी के एनवायरनमेंट के अंदर ही रहते हैं। उनके पास किसी भी तरह की सोशल इक्वलिटी नहीं होती है, कोई अमीर कोई रिच उनको अपने साथ मिला करके उनके साथ बैठ करके काम नहीं करता है। एक्सक्लूडेड फ्रॉम एन्जॉइंग सोशल इक्वलिटी उनको नहीं दी जाती है। ऑफ बेटर ऑफ पीपल इन बेटर सराउंडिंग, ना ही अच्छी सराउंडिंग अच्छे लोगों के साथ में उनका उठना बैठना होता है। सोशल एक्सक्लूजन कैन बी, सोशल एक्सक्लूजन जो होता है बोथ अ कॉज एज वेल एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी इन द यूजुअल सेंस। सोशल एक्सक्लूजन एक कॉज भी है, एक कारण है जिसकी वजह से पॉवर्टी आज भी हमारे इंडिया के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर हमें देखने को मिलती है। ब्रॉडली इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज़, बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ दैट अदर्स एंजॉय। अगर हम कहें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर एक इंडिविजुअल, एक ग्रुप, उनको वो सारी फैसिलिटी जो सारी फैसिलिटी उनको दी जाती है, वो फैसिलिटी जो मेन पर्सन्स को मिलती है वो फैसिलिटी उनको नहीं दी जाती है। किसी की तरह की कोई फैसिलिटी उन्हें नहीं दी जाती है, कोई बेनिफिट उनको नहीं दिया जाता है, कोई भी अपॉर्चुनिटी उनको नहीं दी जाती है कि वो लोग आगे अपवर्ड आ सकें। अ टिपिकल एग्जाम्पल इज़ द वर्किंग ऑफ द कास्ट सिस्टम। एक इसका टिपिकल एग्जाम्पल क्या है कि कास्ट सिस्टम का जो सिस्टम होता है इंडिया के अंदर, इन विच पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन कास्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इक्वल अपॉर्चुनिटी। जो लोग लोअर कास्ट के जो होते हैं उनको हर तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, हर तरह का किसी भी तरह का उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। जो रिच पीपल होते हैं उनके जैसे उनको नहीं, उनको माना जाता है, उनको निग्लेक्ट, अलग ही उनको निग्लेक्ट किया जाता है हर चीज़ के अंदर। सोशल एक्सक्लूजन दैट मे लेड टू बट कैन कॉज मोर डैमेज दैन हैविंग अ वेरी लो इनकम। जिनकी इनकम बहुत कम होती है उनको, उनके साथ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, उनका सबसे ज़्यादा उनका नुकसान होता है। उनको किसी भी तरह का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता है, ताकि वो लोग चाहते हुए भी कोई काम नहीं कर सकते हैं। अगर उनकी क्वालिटी होती है, उनकी एबिलिटी होती है, तो भी उनको काम नहीं दिया जाता है, कोई काम उनको नहीं मिलता है। नेक्स्ट है वेलनरेबिलिटी। Vulnerability to poverty is a measure which describes the greater probability of certain communities, say members of a backward class or individuals such as a widow or a physical handicapped person, of becoming or remaining poor in the coming years. वेलनरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आप पुअर हो तो आप पुअर ही रहोगे, आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाएगा कि आप मनी अर्न कर सको और अपनी पुअरनेस से बाहर आ सको। मेनली ये चीज़ किस में देखी जाती है, जो बैकवर्ड कास्ट के जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जिनकी पिछड़ी हुई जाति के जो होते हैं, और जो विडो होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, उन लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। वेलनरेबिलिटी इज़ डिस्क्राइब बाय द ऑप्शंस अवेलेबल टू डिफरेंट कम्युनिटीज़ फॉर फाइंडिंग एन अल्टरनेटिव लिविंग इन टर्म्स ऑफ एसेट्स, एजुकेशन, हेल्थ एंड जॉब अपॉर्चुनिटी। वेलनरेबिलिटी जो होती है उसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ऑप्शंस दिए जाते हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ को, ताकि हम फाइंड कर सके हमारे अल्टरनेटिव लिविंग जो है, मतलब जो लिविंग सिर्फ जीने के साथ में जो दूसरी जो चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सब चीज़ों के बारे में हम सोच सकें, जैसे कि एसेट्स, प्रॉपर्टी वगैरह बनाना, एडुकेशन, हेल्थ, जॉब अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीज़ें उनको देखनी पड़ती है। फर्दर इट इज़ एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेटर रिस्क दीज ग्रुप्स फेस एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स। नेचुरल डिज़ास्टर जैसे अर्थक्वेक आ जाता है, सुनामी, टेररिज्म, इन सब कंडीशंस के अंदर भी पुअरनेस ज़्यादा देखने को मिलती है। लोगों के पास जो भी सोर्स होता है, जो भी उनके पास चीज़ें होती है, उनके मकान वगैरह चले जाते हैं, उनका अर्निंग चला जाता है, तो लोग किसके अंदर आ जाते हैं, पॉवर्टी के अंदर आ जाते हैं। एडिशनल एनालिसिस इज मेड ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक एबिलिटी टू हैंडल दिस रिस्क।
एडिशनल एनालिसिस जो हम निकालते हैं, सोशल और इकोनॉमिक एबिलिटी जो उनकी देखी जाती है कि वो इन तरह के रिस्क को कैसे झेल सकते हैं, कैसे वो अपनी कंडीशन से बाहर आ सकते हैं, कैसे सोसाइटी और इकोनॉमी के अंदर अपना वापस से फुलफिलमेंट ले सकते हैं, अपना वापस से इमेज अपनी क्रिएट कर सकते हैं। In fact, vulnerability describes the greater probability of being more adversely affected than others people when bad time comes for everybody, whether a flood or an earthquake or simply a fall in the availability of jobs. वेलनरेबिलिटी उस कंडीशन के अंदर ज़्यादा हो जाती है, उस कंडीशन के अंदर होने की उसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है जब जैसे कोई सुनामी आ जाती है, कोई एपिडेमिक जब आ जाती है, कोई आपदा एकदम से आ जाती है, तो आपदा जो आएगी वो सबके लिए आएगी, एक साथ आएगी सबके लिए, सब लोग उससे इफेक्टेड होंगे। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, सभी लोग एक साथ पॉवर्टी लाइन के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पॉवर्टी लाइन। एट द सेंटर ऑफ द डिस्कशन ऑन पॉवर्टी इज यूजुअली द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। अ कॉमन मेथड यूज्ड टू मेजर पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन द इनकम और कंजप्शन लेवल। पॉवर्टी लाइन क्या होती है, जो लोग पुअर होते हैं, जो पॉवर्टी के अंदर होते हैं, उनको पॉवर्टी लाइन के अंदर रखा जाता है। ठीक है, एक कॉमन मेथड जो हम यूज़ करते हैं पॉवर्टी को मेज़र करने के लिए वो क्या होता है, इनकम और कंजप्शन के बिहाफ पे हम लोगों को डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि वो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं। अ पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर इफ हिज और हर इनकम और कंजप्शन लेवल फॉल्स बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल द बेसिक नीड्स। एक आदमी एक पुअर कब माना जाता है, जब उसकी जो इनकम होती है वो उसके कंजप्शन लेवल से नीचे आती है, यानी उसका कंजप्शन अगर 1000 का है तो उसकी इनकम सिर्फ 500 रुपये होगी, तो वो पर्सन किस में कहलाएगा, पॉवर्टी लाइन के अंडर कहलाएगा। नेसेसरी टू फुलफिल द बेसिक यूनिट, और उसकी इतनी भी इनकम नहीं होगी कि वो अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके, यानी जितना उसको मनी अर्न करना चाहिए उतना भी मनी वो नहीं अर्न कर सकता। अपने खाने पीने की ज़रूरतें, अपनी जो बेसिक जो नीड्स है वो भी अगर वो फुलफिल नहीं कर पाता है तो वो पर्सन किस में आएगा, अंडर पॉवर्टी लाइन। Each country uses an imaginary line that is considered appropriate for its existing level of development and is accepted minimum social norms. हर कंट्री के अंदर एक इमेजिनरी लाइन होनी चाहिए जो उस कंट्री के लिए डेवलपमेंट के लिए बनाई जानी चाहिए, और जिसके अंदर मिनिमम सोशल नॉर्म्स, मिनिमम जो कम से कम जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो उसके अंदर बनाने चाहिए कि इस तरीके के सोशल नॉर्म्स को रख करके हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। For example, a person not having a car in the United States may be considered poor. यूनाइटेड स्टेट के अंदर क्या माना जाता है कि अगर किसी पर्सन के पास खुद की पर्सनल कार नहीं है तो वो पर्सन क्या हो गया, पुअर हो गया। क्या इंडिया के अंदर ऐसा है? नहीं, इंडिया के अंदर अलग ही डेफिनेशन चलता है पॉवर्टी का। इंडिया के अंदर क्या होता है, अगर किसी पर्सन के पास में 2 वक्त खाने की रोटी नहीं है, रहने के लिए सर पे छत नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो वो आदमी क्या माना जाएगा, पुअर माना जाएगा, उसको हम गरीब मानेंगे। While determining the poverty line in India, a minimum level of food requirement, clothing, footwear, foil and light, educational and medical requirement etc. are determined for subsistence. अगर हम पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करते हैं तो मेन चीज़ हम क्या देखते हैं, मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, 2 टाइम्स का जो मीन्स होता है वो, क्लोथिंग कपड़े, फुटवियर चप्पल जूते, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशनल मेडिकल रिक्वायरमेंट। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। अगर ये सारी चीज़ें किसी इंडिविजुअल के पास है तो वो पुअर नहीं कहलाएगा। दीज फिजिकल क्वान्टिटीज़ आर मल्टीप्लाइड बाय देयर प्राइसेज इन रुपीज़, और ये सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसको हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्राइसेस इन रुपीज़, उनकी प्राइसेस को रुपीज़ में निकालेंगे हम। द प्रेजेंट फार्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट वाइल एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन द डिटरमाइंड कैलोरी रिक्वायरमेंट। अब जो हमने जो फार्मूला निकाला फूड रिक्वायरमेंट का, वो क्या एस्टिमेट करता है, पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट करता है, जो किस पर डिपेंड करती है कि आपकी कितनी कैलोरी आप रिक्वायर्ड करते हो। ठीक है, अभी जो नया जो फॉर्मूला बना है पॉवर्टी का कि आप कैसे पॉवर्टी लाइन निकालोगे। पहले तो सिंपली हम ये देखते थे कि जिसके पास खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं हैं, रहने को घर पर छत नहीं है, घर नहीं है, तो वो पर्सन पुअर कहलाएगा। लेकिन अभी क्या हो गया, पॉवर्टी लाइन का जो सिनेरियो है वो चेंज हो गया। अब जो पॉवर्टी लाइन मेज़र की जाती है वो किस पे मेज़र की जाती है, कैलोरी के ऊपर, कि कितनी कैलोरी आप कंज्यूम करते हो। Food items such as cereals, pulses, vegetable, milk, oil, sugar, etc. together provide these needs. जो फूड आइटम होते हैं जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, मिल्क, ऑयल, शुगर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इन सब में क्या किसकी ज़रूरत होती है, कैलोरीज की ज़रूरत होती है। ठीक है, इन सब चीज़ों के अंदर कैलोरी होती है। द कैलोरी नीड्स वेरी डिपेंडिंग ऑन एज, सेक्स एंड द टाइप ऑफ वर्क दैट अ पर्सन डज।
अब जो कैलोरी कंजप्शन होता है वो सबका अलग अलग होता है, एज वाइज अलग अलग होता है, हर एज को अलग कैलोरी की ज़रूरत होती है, सेक्स मेल फीमेल के अलग अकॉर्डिंग अलग होता है, उनका जो वर्किंग कंडीशन है, जो वो काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी क्या होता है, अलग होता है। द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज़ 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन रूरल एरिया एंड 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरिया। रूरल एरिया के अंदर कितनी कैलोरी चाहिए एक आदमी को, 2400, और अर्बन एरिया के अंदर कितनी चाहिए, 2100। सिंस पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज एंगेज themselves इन मोर फिजिकल वर्क। अब जो लोग रूरल एरियाज़ के अंदर होते हैं वो ज़्यादा फिजिकल वर्क, यानी गांव में रहने वाले लोग क्या करते हैं, मेहनत ज़्यादा करते हैं, इसलिए गांव में रहने वाले लोगों की कैलोरी क्या है, ज़्यादा है। themselves इन मोर फिजिकल वर्क, कैलोरी रिक्वायरमेंट्स इन रूरल एरिया आर कंसिडर्ड टू बी हाइयर देन इन अर्बन एरिया। अब जो कैलोरी रिक्वायरमेंट होता है वो हाइयर होता है अर्बन एरिया में इन कंपेरिजन टू द रूरल एरिया। द मॉनेटरी एक्सपेंडिचर per capita needed for buying these calorie requirement in terms of food grain etc. is revised periodically taking into consideration the rise in egg prices। अब जो मॉनेटरी एक्सपेंडिचर होता है, मॉनेटरी एक्सपेंडिचर यानी जो पैसा, जैसे महीने के 200 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये खर्च करना, तो वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। खर्चा किसके ऊपर होता है, फूड ग्रेन्स के ऊपर, खाने पीने की चीज़ों के ऊपर जो खर्चा होता है महीने का, वो खर्चा काउंट किया जाता है पॉवर्टी लाइन निकालने के लिए। तो ये जो होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि टाइम चीज़ें क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे जैसे हम आगे ज़्यादा मॉडर्न डेवलप्ड होते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ों की, फूड ग्रेन्स की, इनकी सबकी प्राइसेस क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। यहाँ तक आया आप लोगों की समझ में। इसके आगे का जो पार्ट है वो हम थर्ड पार्ट के अंदर कंप्लीट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।